बांग्लादेश चुनाव में बीएनपी की भारी जीत, 208 सीटें जीतकर पार्टी ने बहुमत को हासिल किया। बीएनपी नेता तारिक रहमान ने 2 सीटों पर दर्ज की जीत, बन सकते हैं बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री, पार्टी में उत्साह का माहौल। बांग्लादेश चुनाव में गड़बड़ी की आशंका, कुछ सीटों के नतीजों को लेकर शिकायत। बांग्लादेश में हो रहे आम चुनाव के दौरान हिंसा, खुलना जिले में मतदान केंद्र में झड़प, बीएनपी नेता मुहिबुज्जमान कोची की मौत। बांग्लादेश के मोशीगंज में पोलिंग स्टेशन के बाहर बम धमाका, 3 लोग हुए घायल। बांग्लादेश में चुनाव के नतीजों पर पाकिस्तान की नजर, यूनुस ने नजदीकियों के चलते कट्टरपंथियों का हमदर्द बना पाकिस्तान। दिल्ली और पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 3 का हाफ एनकाउंटर, मेरठ में एक हत्या के मामले में वांटेड थे बदमाश। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में मुठभेड़ के दौरान 50,000 का इनामी बदमाश घायल, बीते 21 साल से फरार था, अलीगढ़ में चलाता था रिक्शा। दिल्ली के आजादपुर इलाके में चाकूबाजी की वारदात, बाइक सवार बदमाशों ने युवक पर चाकुओं से हमला किया, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। बेंगलुरु में पीडब्ल्यूडी इंजीनियर ने काली कमाई से खड़ा किया महल, 6 ठिकानों पर लोकायुक्त की छापेमारी, दोस्त के घर से 1 करोड़ 70 लाख कैश बरामद हुआ। बरामद कैश को गिनने में जुटी टीम, छापेमारी में कैश के अलावा बेहिसाब गोल्ड प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए, तलाशी और जब्ती का काम जारी है। बुलंदशहर में नाली विवाद पर महिला से मारपीट, हमलावरों पर छेड़छाड़ थूकने का आरोप, 5 पर केस दर्ज हुआ। रेवाड़ी में किन्नरों के 2 गुटों में बवाल, प्रॉपर्टी विवाद को लेकर हंगामा, गाड़ियों में की तोड़फोड़। गुजरात के पंचमहल जिले में बेकाबू थार ने मचाया तांडव, कई गाड़ियों को मारी टक्कर, हादसे में 4 लोग हुए घायल। जयपुर में तेज रफ्तार कार का कहर, सब्जी बेचने वाले को मारी टक्कर, मौके पर मौत, 3 अन्य लोग घायल हुए। बजाज नगर इलाके में हुई वारदात। सूरत के रांदेर इलाके में चप्पल जूतों की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, एक की रात में 48 घरों को निशाना बनाया, जूते चप्पल लेकर फरार हो गया चोर। फतेहपुर में रीलबाजी के चक्कर में छात्रों ने ट्रैफिक नियमों की उड़ाई धज्जियां, तकरीबन 2 दर्जन गाड़ियों पर निकाला काफिला। धौलपुर से भी सामने आया एक ऐसा ही मामला, रीलबाजी के लिए बीच सड़क पर डांस कर रहे युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तो बिहार के सिवान में डायल 112 के सिपाही और अस्पताल के गार्ड के बीच जमकर मारपीट हो गई, बाइक खड़ी करने को लेकर शुरू हुआ था झगड़ा। ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में मीटिंग के दौरान भारी हंगामा, 2 पक्षों में जमकर कहासुनी हुई, हंगामे की वजह रद्द बैठक हो गई। इंदौर के नरसिंह मौजी कॉलेज में हंगामा, कैंपस में वैलेंटाइन डे कार्यक्रम के दौरान हिंदू संगठनों ने की तोड़फोड़, लव जिहाद फैलाने का आरोप लगाया। पीएम मोदी आज अपने नए दफ्तर में होंगे शिफ्ट, सेवा तीर्थ के साथ कर्तव्य भवन 1 और 2 का उद्घाटन, साउथ ब्लॉक में कैबिनेट की आखिरी बैठक। नेपाल को चुनावी तारीखों के लिए तैयारियों के लिए भारत ने सौंपी तीसरी खेप, सामग्री समेत सौंपे गए सहायता वाहन। कानपुर लैम्बोर्गिनी केस के आरोपी शिवम मिश्रा को कोर्ट ने 20,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी, पुलिस ने मांगी थी 14 दिनों की रिमांड। गोवा अग्निकांड मामले में लूथरा ब्रदर्स की जमानत याचिका खारिज, अभी जेल में ही रहेंगे दोनों के दोनों भाई। साध्वी प्रेम बाहिसा मौत मामले की जांच जारी, जयपुर एफएसएल टीम ने जोधपुर एसआईटी को सौंपी रिपोर्ट, आगे की छानबीन में मदद मिलेगी। पीरागढ़ी कांड का आरोपी कमरुद्दीन बेनकाब 2010 से वारदातों को दे रहा था अंजाम, राजधानी दंपति के समेत 3 हत्याओं को कबूल कर लिया। तांत्रिक कमरुद्दीन को फिरोजाबाद लेकर पहुंची दिल्ली पुलिस, मैरिज हॉल में करता था तंत्र मंत्र, फिरोजाबाद में 2 लोगों की हत्या का भी आरोप लगा है। सीकर के नीमका थाना में सूटकेस में धमाके से हड़कंप मचा, 2 संदिग्ध युवकों ने कुंड में फेंका था सूटकेस, तलाश जारी है। मऊगंज से लापता विधायक का वीडियो, मूसा गैंग से घबराकर परिवार समेत खुद को नजरबंद किया। हाजी मस्तान की बेटी हसीन ने पूर्व पति पर गंभीर आरोप लगाए, बोली उसने मुझे रहने के लिए रेड लाइट एरिया भेजा। मेरठ में हिंदू लड़की की मुस्लिम लड़के से शादी का मामला, हिंदू संगठनों ने किया विरोध, चाचा ने दर्ज करवाई एफआईआर, मंडप में आज महापंचायत। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के चक्कर में फंसे कोटा के 2 काउंसलर्स, रील बनाकर गुस्सा कंट्रोल करने के लिए बताए तरीके, केस दर्ज हुआ, कोर्ट पहुंचा पूरा का पूरा केस। राजस्थान के धौलपुर में अतिक्रमण पर गर्जा प्रशासन का बुलडोजर, बस स्टैंड, सत्तर रोड और चूड़ी मार्केट में अवैध कब्जे को हटाया गया। लखनऊ की सुशांत गोल्फ सिटी में अतिक्रमण पर एक्शन, प्राधिकरण ने अवैध प्लॉटिंग की ध्वस्त, गोमती नगर और चिन्हट में बुलडोजर कार्रवाई भी हुई। रायबरेली में एक छप्पर में लगी भयंकर आग, ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू।
लखनऊ में चलती कार बनी आग का गोला, हादसे में बाल बाल बचा परिवार। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग को बरामद किया। मुंबई के नवी डंपिंग एरिया में भयंकर आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग से जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। राजस्थान के जोधपुर में स्टील फैक्ट्री में लगी भयंकर आग से लाखों का नुकसान। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लखनऊ में तेज रफ्तार कार ने लोगों को रौंद दिया। 6 साल के बच्चे की मौत, 5 घायल बताए जा रहे। भीड़ ने युवती को पकड़ा, दूसरा फरार बताया जा रहा है। कानपुर के कल्याणपुर में सिलेंडर फटा, हादसे में 4 लोग झुलसे, एक की हालत गंभीर बताई जा रही। लीकेज की वजह से हुआ था धमाका। नोएडा प्राधिकरण ने इंजीनियर की मौत से नहीं लिया कोई सबक। फेज 3 इलाके में खुले नाले में गिरी कार, बाल बाल बचा ड्राइवर और यात्री। महोबा में तेज रफ्तार थार ने बाइक को टक्कर मारी, हादसे में मामा भांजे की मौत, मां और बेटी गंभीर रूप से घायल, सेंटर में भर्ती कराया गया। बदायूं में 2 ट्रैक्टर की आमने सामने टक्कर हो गई, हादसे में 3 लोगों की मौत हुई, 12 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया। एमपी की मुरैना में तेज रफ्तार का कहर, ट्रक की टक्कर के बाद बाइक सवार 3 लोगों की मौत हुई, एक शख्स घायल बताया जा रहा है। गुस्साए परिजनों ने हाईवे पर जाम लगाया। राजस्थान के सिरोही में दर्दनाक हादसा, बाइक से गिरी महिला को ट्रक ने कुचला, मौके पर तोड़ा दम, आरोपी ड्राइवर फरार, जांच में जुटी पुलिस की टीम। एटा में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया, मौके पर युवक की मौत हुई, ट्रक जब्त, फरार ड्राइवर की तलाश जारी है। जयपुर में तेज रफ्तार पिकअप वैन ने साइकिल सवार को टक्कर मारी, हादसे में शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ, इलाज के दौरान हुई मौत। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में इमारत से गिरने पर नर्स की मौत हुई, प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्सिंग का काम करती थी युवती। आगरा में नहर के पानी को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं और पथराव भी हुआ, पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बहराइच में पुलिस ने 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया, चोरी की 10 बाइक्स बरामद की, भारत नेपाल सीमा पर पकड़े गए चोर। बहराइच में पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप लिया, शख्स ने सगे भाई की बेरहमी से पीट कर हत्या की, आरोपी की तलाश जारी है। शाहजहांपुर में मामा के घर फंदे से लटका मिला युवक, पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को भेजा, संदिग्ध हालत में जांच जारी है। बहराइच में युवक की बेरहमी से हत्या, परिजनों ने टॉर्चर के बाद हत्या का आरोप लगाया, पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी। तो एटा में गर्भवती को छत से फेंका, परिजनों ने शादी समारोह में हुए विवाद को बताया कारण, पति ससुराल पक्ष पर भी आरोप लगाए। रायबरेली में नहर से बरामद हुआ महिला का शव, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा, पहचान करने में जुटी पुलिस की टीम। आगरा में बेवफा पत्नी ने आशिक के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट, पुलिस की गिरफ्त में आरोपी महिला और प्रेमी। मुरादाबाद में दिल को दहला देने वाली वारदात, दामाद ने सास की गोली मारकर हत्या की और आरोपी फरार बताया जा रहा है, तलाश में जुटी पुलिस की टीम। हल्द्वानी के गला मंडी इलाके में दोहरा हत्याकांड, पुलिस के हाथ लगे कई अहम सुराग, संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। तो देहरादून की तिब्बती मार्केट में युवक की हत्या का खुलासा हुआ, मुठभेड़ के दौरान घायल दोनों आरोपी गिरफ्तार बताए जा रहे हैं, वारदात में मृतक की मां भी शामिल है। मेरठ में स्कूल जा रही छात्रा के साथ रेप की कोशिश, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। बिहार के दरभंगा में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला, पत्नी की अश्लील वीडियो बनाने वाला पति गिरफ्तार हुआ, पत्नी ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज करवाई। मथुरा में वीडियो बनाकर पुलिस का मजाक बनाने का मामला, पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया, माफी मांगता हुआ युवक दिखाई दिया। तो बरेली की पॉलीग्राफ से भागा कंपाउंडर युवक, खुला 2 हत्याओं का राज, प्रेमिका पत्नी मर्डर केस में झोला छाप समेत आरोपी गिरफ्तार हो गया। रामपुर में वकील की हत्या का मामला, वारदात के समय का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, क्लर्क को पीटते हुए दिखा वकील, जवाब में क्लर्क ने गोली चला दी। राजस्थान के कोटा जिले में पकड़ा गया हथियार तस्कर, पुलिस ने आरोपी से 7 पिस्टल, 27 कारतूस, 4 मैगजीन्स बरामद की। एमपी के छतरपुर में बच्चों के विवाद से भिड़े 2 गुट लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला किया, 2 युवक घायल बताए जा रहे हैं, एक की हालत गंभीर है। मऊ में धरी गई लुटेरी दुल्हन, शादी के नाम पर लिए थे 1 लाख रुपए, लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पटना में नीट परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा से रेप और हत्या का मामला, सीबीआई ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। बदायूं में संदिग्ध हालत में विवाहिता की मौत, फांसी के फंदे से लटका मिला शव, 9 महीने पहले हुई थी शादी। गोंडा में संदिग्ध हालत में युवक की मौत, मकान में मिला शव, बदबू आने पर पड़ोसियों ने सूचना दी, पुलिस कर रही है कार्रवाई। तो नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर की भव्य सजावट, महाशिवरात्रि के लिए सजा मंदिर, खास तैयारियां की गई है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघ कोबरा का आमना सामना, सांप के फुकराने के पीछे टाइगर हटा। बिजनौर में शिकारी के फंदे से फंसा गुलदार, वन विभाग ने रेस्क्यू कर उसको बाहर निकाला।
डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को दी धमकी, कहा अगर डील करने में आनाकानी की तो फिर भयंकर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो बोले, पुराना दौर खत्म, तेजी के साथ बढ़ रही है दुनिया और नए जियोपॉलिटिकल दौर की अब शुरुआत है। नेतन्याहू का ट्रंप से मुलाकात के बाद बयान, बोले ईरान डील पर संदेह, न्यूक्लियर के साथ मिसाइल प्रॉक्सी मुद्दा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैरिबियन सागर में अमेरिकी नेवी के जहाज की आपस में टक्कर, डिस्ट्रॉयर और सप्लाई शिप की टक्कर में 2 नाविक घायल बताए जा रहे हैं। CIA ने जारी किया भर्ती वीडियो, चीनी सैन्य कर्मियों को किया टारगेट, लिखा आपके हाथ में दुनिया की किस्मत, संपर्क करने का दिया संदेश। रूस के उक्ता शहर पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक, ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया, रिफाइनरी से उठी आग की लपटें और धुएं का गुबार। रूस ने यूक्रेनी शहरों पर MLR सिस्टम से अटैक किया, हमले से चारों तरफ तबाही का आलम। ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा हमें जल्द ही एक नतीजे पर पहुंचना होगा, नहीं तो परिणाम काफी ज्यादा खतरनाक होंगे। पाकिस्तान में जेल में बंद पूर्व PM इमरान खान को लेकर बड़ा खुलासा, इमरान की दाईं आंख से देखने की क्षमता सिर्फ 15% बची है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने किया उत्तराधिकारी का ऐलान, 13 साल की बेटी किम जुए को बनाया उत्तराधिकारी।